तो कैसा है ये अजमल का ज़िल? एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेग्रेंस है डियोर सवाज, उसी का ही एक क्लोन वेरिएंट है ये। तो क्या ये अपनी एक्सपेक्टेशन को मीट करता है या फिर बस एक ओवर हाइप्ड एक चीप क्लोन है? तो आइए देखते हैं इस वीडियो पर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और नो स्टिल में आपका स्वागत है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और नीचे अगर हाइप बटन दिखे तो वो भी कर देना। और इस वीडियो में हम लोग अजमल ज़ील का सेंट प्रोफाइल कैसा है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड इसका लॉन्जिविटी कैसा है, कैसा प्रोजेक्शन है वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं इसकी बॉटल की डिजाइन और स्प्रेयर क्वालिटी से। तो ये कुछ इस तरीके का एक ग्रेडियंट कलर का एक ग्लास बॉटल में आता है, एक स्ट्राइप टाइप का एक डिजाइन है एंड सामने ज़ील और जो कंपनी का नाम है वो सिल्वर टेक्स्ट पे प्रिंटेड है। तो इसका जो कैप का क्वालिटी है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड एक चीज़ है कि मैं जब इस बॉटल को रिसीव किया था, यहाँ पे एक स्प्रेयर के साथ एक कवर होता है जो यहाँ पे पूरा स्टक हो गया है। ये शायद मेरा एक डिफेक्टिव पीस है, शायद इसमें हो गया है, बट नॉर्मली यहाँ पे कवर रहता है। तो अब देख लेते हैं कि इसका स्प्रेयर कैसा है, जो कि काफ़ी अच्छा एक प्रॉपर मिस्ट निकलता है, एक लाइक थ्रो भी अच्छा है एंड क्वांटिटी का जो परफ्यूम निकलता है वो क्वांटिटी भी एक अच्छा क्वांटिटी का एक परफ्यूम निकलता है एक स्प्रे से। बट एक प्रेशराइज्ड एटोमाइज़र नहीं है, बट ओवरऑल एक नॉर्मल स्प्रेयर ही है, बट काफ़ी अच्छा क्वालिटी का स्प्रेयर है। तो ओवरऑल अगर मैं इसका बॉटल का डिज़ाइन बताऊँ तो प्राइस के हिसाब से मुझे ठीक ठाक लगा एंड इसका मेरे पास 100 ml का बॉटल है जो आपको अराउंड 1600 पे शायद फ्लिपकार्ट या अमेजन पे मिल जाएगा, या फिर अगर आप अजमल की स्टोर से ले रहे हो शायद थोड़ा और ज़्यादा महंगा पड़े, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑनलाइन थोड़ा वेट कर लो डिस्काउंट के लिए। अगर आप ये ले रहे हो तो ऑनलाइन ही ले लेना, डिस्काउंट में इजीली मिल जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसकी सेंट प्रोफाइल और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है। तो एक बार मैं स्प्रे कर लेता हूँ इसे। तो इनिशियली आपको एक अल्कोहल ब्लास्ट देखने को मिलेगा, मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, बट हाँ एक अल्कोहल ब्लास्ट है। तो अगर आप पहली बार इसे स्निफ कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 5-6 सेकेंड्स वेट कर जाओ, उसके बाद स्निफ करना स्प्रे करने के बाद। तब तक ये जो परफ्यूम है पूरा सरफेस पे सेटल डाउन हो जाता है और इसका जो टॉप नोट का खुशबू है वो बाहर आना शुरू होता है। तो थोड़ा वेट कर जाना अब, अगर आप पहली बार स्प्रे करके स्निफ कर रहे हो तो अब आते हैं इसकी ओपनिंग और टॉप नोट्स पे। तो इसकी लिस्टेड टॉप नोट्स है लेमन, बर्गामोट और ऑरेंज। तो इसका शुरुआत होता है ब्राइट रिफ्रेशिंग सिट्रसी नोट के साथ, जहाँ पे लेमन और बर्गामोट का प्रेजेंस आपको फील होगा। उसके साथ हल्का सा एक स्वीटनेस भी आपको मिलेगा जो शायद ऑरेंज की प्रेजेंस की वजह से आ रहा है, बट हाँ उसके साथ में एक स्पाइसी नोट भी आपको देखने को मिलेगा जो इसकी ओपनिंग को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। बट ओवरऑल बताओ तो इसका ओपनिंग काफ़ी रिफ्रेशिंग और काफ़ी एनर्जेटिक फील देगा। तो इसकी मिडिल नोट्स पे जो लिस्टेड नोट्स है वो फ्लोरल, लैवेंडर और पाइनएप्पल। तो लगभग 20-25 मिनट के बाद इसका जो इनिशियल सिट्रसी नोट है वो थोड़ा फेड होना शुरू होगा एंड उसके बाद ओवरऑल जो सेंट प्रोफाइल है थोड़ा फ्लोरल डायरेक्शन पे शिफ्ट होते दिखेगा आपको, जहाँ पे लैवेंडर का एक प्रोमिनेंट प्रेजेंस फील होगा। उसके साथ एक फ्रूटी स्वीटनेस भी आपको मिलेगा, एक पाइनएप्पल का एक फ्रूटी स्वीटनेस भी देखने को मिलेगा। बट हाँ और एक चीज़ है कि इसका जो ओपनिंग में एक स्पाइसी नोट है वो आपको इवन हार्ट नोट में भी कंटिन्यू होते दिखेगा। बट ओवरऑल बताओ तो इसका जो हार्ट नोट है और भी ज़्यादा रिफाइंड लगता है इसकी ओपनिंग से। तो अब आते हैं इसकी बेस नोट पे। इसकी बेस नोट पे जो लिस्टेड नोट्स है वो है लेदर, पचोली एंड वेटिवर। तो ड्राई डाउन में ये फ्रेग्रेंस थोड़ा सा वार्म टोन पे शिफ्ट होते दिखेगा और थोड़ा सा मैच्योर लगेगा। तो ड्राई डाउन में थोड़ा सा आपको लेदर का हिंट देखने को मिलेगा, साथ में पचोली और वेटिवर के साथ काफ़ी अर्थली और मास्की टाइप का एक फील भी देगा। तो ड्राई डाउन में थोड़ा सा ये फ्रेग्रेंस स्मूथ टाइप का बन जाता है। तो अगर मैं इस सेंट प्रोफाइल का एक एक्सपीरियंस बताऊँ तो एक सिट्रसी फ्रेशनेस के साथ इसका शुरुआत होता है, उसके बाद एक फ्लोरल डायरेक्शन पे शिफ्ट होता है और उसके साथ हल्का सा एक फ्रूटी स्वीटनेस भी मिलेगा और ड्राई डाउन में काफ़ी ज़्यादा मस्की और अर्थली टाइप का एक फील देगा। और इसका जो स्पाइसी नोट है ये
एकदम शुरुआत से ही आपको देखने को मिलेगा और मिडिल नोट्स पे भी है और ड्राई डाउन में काफ़ी ज़्यादा एक मेलो डाउन हो जाता है इसका जो स्पाइसी नोट है। तो ये परफ्यूम एक प्रॉपर फ्रेश स्पाइसी और फ्लोरल प्रोफाइल देता है एंड अगर मैं एज ग्रुप के वाइज बोलूँ तो कोई भी एज के लोग ये लगा सकते हैं। तो इसका सेंट प्रोफाइल काफ़ी बोल्ड और मैस्कुलिन फील देता है, तो उस हिसाब से मैं इसको मतलब यूनिसेक्स नहीं बोलूँगा, ये प्रॉपर एक मेन फ्रेगनेंस है एंड ओकेशन वाइज आप कहीं पे भी लगा सकते हो, स्पेशल ओकेशन पे लगा सकते हो, फैमिली गैदरिंग है लगा सकते हो, इवन डेली वेयर फ्रेगनेंस की तरह भी यूज़ कर सकते हो, ऑफिस में या फिर कॉलेज में लगा के जा सकते हो। प्लस इवन विंटर्स में भी ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसका एक स्पाइसी ओपनिंग है, साथ में एक वार्म मतलब इसका बेस नोट काफ़ी एक वार्म टोन पे आता है, तो इस हिसाब से विंटर के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इवन समर्स के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसका ओपनिंग काफ़ी फ्रेश एंड रिफ्रेशिंग है। बट हाँ, एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी है तो उस टाइम पे मत लगाना, तो थोड़ा हर्श लग सकता है। इसका जो ओपनिंग में ही आपको एक स्पाइसी नोट मिलेगा, तो उस हिसाब से थोड़ा सा आपको हर्श लग सकता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी में मत लगाना, बट ओवरऑल ये समर में भी एक अच्छा ऑप्शन है। और हाँ, अगर डियोर सवाज की क्लोन वाइज बोलूँ तो ये बिल्कुल भी एक चीप क्लोन की तरह फील नहीं करेगा। मतलब इसका ब्लेंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है एंड ये डियोर सवाज की डीएनए को काफ़ी अच्छे से मिमिक करता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये लाइक 90-95% सिमिलर है डियोर सवाज के, उतना क्लोज नहीं है, बट हाँ काफ़ी इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका जो सेंट प्रोफाइल है काफ़ी अच्छा है। तो अब देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस और लॉन्जिविटी कैसा है। तो इसका अराउंड 2.5 घंटे का एक अच्छा खासा प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाता है, बट इसका प्रेजेंस आपको फील होगा। अगर मैं टोटल लॉन्जिविटी बताऊँ तो स्किन पे अराउंड 5 से 6 घंटे तक टिकता है एंड कपड़ों पे 8 से 9 घंटा। पर हाँ, परफॉर्मेंस एक ऐसा चीज़ है कि वो सिचुएशन टू सिचुएशन थोड़ा वेरी कर जाता है। मतलब अगर आप ह्यूमिडिटी में बाहर ट्रैवल कर रहे हो बहुत ज़्यादा गर्मी में, देन चांसेस है कि परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली आपको ड्रॉप होगा। जो मैं बताया अभी, इससे एक सिग्निफिकेंट कम परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। और ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि आप कम स्प्रेज लगाए हो, मतलब फ्रेश परफ्यूम्स में जनरली 12 से 15 स्प्रेज लगाना चाहिए एक अच्छा परफॉर्मेंस के लिए। बट हाँ, इसका मैं ऐसा बोलूँगा कि नहीं कि 15 स्प्रेज इसका लगाओ, क्योंकि ये इसमें आपको स्पाइसी नोट भी देखने को मिलेगा, बेस में लेदर है, देन पचोली है, तो इस वजह से उतना ज़्यादा स्प्रेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट स्टिल 12 स्प्रेज मैं स्टिल रिकमेंड करूँगा। एंड और भी रीजंस हो सकता है कि इसका परफ्यूम स्टिल इसका प्रेजेंस है बट अब नोज ब्लाइंड हो गया हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। मतलब इन जनरल अगर आप ज़्यादा टाइम इंडोर कंडीशंस में स्पेंड कर रहे हो या फिर एसी एनवायरनमेंट में हो, तब एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो अब आते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट पे इस अजमल जिल के बारे में। तो अगर आपको डियो सवाज का डीएनए पसंद है और उस डीएनए में एक अच्छा परफ्यूम ढूंढ रहे हो जो लॉन्ग लास्टिंग हो और बजट में भी हो, देन ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। और या फिर आपको स्पाइसी फ्लोरल और फ्रेश ओपनिंग वाला एक अच्छा परफ्यूम चाहिए बजट में, देन उसके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये काफ़ी वर्सेटाइल परफ्यूम है, मतलब हर एक सीज़न के लिए फिट बैठता है एंड हर एक ओकेशन के लिए भी ये फिट बैठता है, या फिर अब डेली वेयर फ्रेगनेंस की तरह भी यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट ओवरऑल इन जनरल काफ़ी एक वर्सेटाइल फ्रेगनेंस है एंड इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब उतना ज़्यादा सिंथेटिक फील नहीं करता है। तो प्राइस के हिसाब से ओवरऑल मैं अगर बताऊँ तो ये काफ़ी एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। तो ये था मेरा एक डिटेल्ड रिव्यू ऑन अजमल ज़ील। अगर आपने ये ट्राई किया हो तो कमेंट में बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मैं हूँ सुमन और आप देख रहे हैं नो स्टिल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।